बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। लाखों करोड़ों दुरूद हो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लाखों करोड़ों दुरूद हो सलाम हो अहले बैत पर। मेरी प्यारी बहनों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि एक दूसरे से प्यार करें, क्योंकि जुदाई कभी वार्निंग नहीं देती। एक दूसरे का हाल दराफ्त करते रहा करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आखिरी कॉल या मुलाकात कब होगी। एक दूसरे का साथ बर्दाश्त करें, क्योंकि लफ्ज़ काश जाने वाले को वापस नहीं ला सकता। याद रखें कि ज़िंदगी में एक मेहरबान लफ्ज़ मुर्दे की पेशानी पर बोसे देने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मेरी प्यारी बहनों, आज 4 शवाल हफ्ते के दिन अगर आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर आपके हालात बदलें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पैसा फौरी तौर पर आना शुरू हो जाए, तो हफ्ते के दिन चलते फिरते ये वजीफ़ा आपने पढ़ना, जो कि बहुत ही आसान है। ये जब मैं आज वजीफ़ा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई, ये घंटों नहीं, मिनटों भी नहीं, ये सेकंड के अंदर हो जाते, यानी कि चंद ही सेकंड लगेंगे और आप ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लेंगे। मेरी प्यारी बहनों, मेरे बताए के तरीके के मुताबिक आपने इस अमल को करना है। आज का जो ये वजीफा है बहुत ही मुजरब वजीफा है। मेरे प्यारे बहनों, आप लोग जल्द मायूस हो जाते हैं, मायूस मत होना, क्योंकि मायूसी गुनाह है। आज हफ्ते के दिन चलते फिरते ये छोटा सा वजीफा पढ़ लेना अपनी तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए। अगर आप कर्जों में डूब चुके हैं तो कर्जदारों को फौरी अदा करने के लिए आप लोग चलते फिरते किसी भी वक्त हफ्ते वाले दिन इस वजीफे को पढ़ लेना। आपने सिर्फ हफ्ते को पढ़ लो, सारी ज़िंदगी अगर आप लोग परेशानी में, तंगदस्ती में हो, गुर्बत में, फाकों में, मुफलसी में, घर में आपके झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, ज़िंदगी में आप नाकाम हो गए, तो आप इस वजीफे को लाजमी करें। मेरे प्यारे बहन, अगर आपने ज़िंदगी में ज़्यादा पैसों का मुँह कभी एक साथ नहीं देखा, यानी कि पैसे तो आते हैं लेकिन इतने मामूली होते हैं कि बामुश्किल आधा महीने तक ही चल सकते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, कि उसमें बरकत नहीं होती। घर में परेशानियां हैं, झगड़े हैं, सारे मसले जो आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में हैं, वो सब पैसा ना होने की वजह से। क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में पैसा ना हो, रिस्क ना हो, दौलत ना हो, तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में होती है। मेरी प्यारी बहनों, इस अमल को आपने सिर्फ हफ्ते वाले दिन ही पढ़ना है। मेरी प्यारी बहनों, आप लोग अल्लाह पाक का नाम पढ़ो, कुरानी आयात पढ़ो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फ़ायदा ना हो। लेकिन आप लोग मायूस मत हों, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए आपने आज का वजीफ़ा पढ़ना है। और आज का वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा है, हफ्ते के दिन का आप ख़ास वजीफ़ा समझकर आप इसको पढ़ें। और इस वजीफ़े को आपने कामिल यकीन के साथ पढ़ना है, क्योंकि जब तक आपको यकीन है कामिल के साथ नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी अमल या वजीफ़ा असर नहीं करता। इसलिए आपने मुकम्मल यकीन के साथ और तवज्जो के साथ इस अमल को पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। फिर मुझे कहना, इंशाल्लाह आपकी तमाम हाजतें फौरी तौर पर पूरी हो जाएंगी। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन है। अल्लाह ने चाहा तो जो मुराद आपकी होगी, जो हाजत होगी, जो परेशानी होगी, फौरी तौर पर पूरी हो जाएगी। और बड़ी से बड़ी आपकी मुश्किलात होगी, कर्जों में डूब चुके हैं, बीमारी हैं, तो इस वजीफे को हफ्ते के दिन आपको पढ़ना है। हफ्ते वाले दिन चलते फिरते घर में हो पढ़ लो, दुकान में हो तो पढ़ लो, ऑफिस में हो पढ़ लो, जॉब पर हो, स्कूल हो, जहाँ कहीं भी हैं आप इस अमल को कर सकते हैं। मेरे प्यारे बहन, ये इतना आसान वजीफ़ा और इतना मुख्तसर सा वजीफ़ा है, मेरे बताने में वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आप यकीन करके जब आप लोग इस अमल को करने लगे तो आपके बामुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। 30 सेकंड में इंशाल्लाह आप लोग ये वजीफ़ा कर लेंगे। हफ्ते को दिन सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये अमल करना है। इस वजीफ़े को पढ़ने के वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जब भी आपको वक्त मिले आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। किसी भी जगह पर पढ़ लो, लेकिन हफ्ते के दिन पढ़ना है। आप सुकून से बैठ जाना, इत्मीनान से बैठ जाना, और पूरा अमल आप लोगों के एक साथ करना है। ये 30 सेकंड का अमल है। इसमें वज़ाइफ भी बताऊंगी, आप चाहे दिन में करें, रात में करें, जिस नमाज के बाद चाहे पढ़ें, जब भी आपको आसान लगे, जब भी आपको टाइम मिले, आसानी के साथ पढ़ सकें, तो आपने इस अमल को पढ़ना है। मेरे प्यारे बहनों, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के वजीफे की तरफ। मेरे प्यारे बहनों, सबसे पहले बावजू हालत में मसले पर बैठकर सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक आप कोई सब पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत और उसकी बरकत है।
एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश भी अलग है। और जिसको चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम मकसद की नियत कीजिएगा। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, नौकरी मांग लें, शादी के लिए कर लें, कर्ज से निजात के लिए कर, जो भी आपका मकसद है, अपने मकसद की नियत करने के साथ फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो है सूरत कौसर का वजीफ़ा। सूरत कौसर की बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत है। मेरे प्यारे बहनों, सूरत कौसर को आपने सिर्फ एक बार पढ़ना है, क्योंकि सूरत कौसर को दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। इसके बाद आप सुकून के साथ ये वजीफ़ा पढ़ें। अब आपने दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला के नाम पढ़ना है, या अल्लाह या हाफिज़ु। आपने इन दोनों को एक साथ पढ़ना है, या अल्लाह या हाफिज़ु एक बार हो गया, या अल्लाह या हाफिज़ु दो बार। इसी तरह आपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है और इन दोनों नामों को एक साथ मिलाकर पढ़ना है। जब 3 मरतबा आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ लो तो इसके बाद तीसरा और वजीफ़ा जो आपने पढ़ना है, या अल्लाह या रहमान। इस वजीफ़े को भी आप लोग ये दोनों इसम यानी कि दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे, या अल्लाह या रहमान एक बार हो गया, या अल्लाह या रहमान दो बार हो गए। इसी तरह आपने या अल्लाह या रहमानों के हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ना, 3 मरतबा 7 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ लें। तो आपने जो आखिर में पढ़ना है, सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आपने इसको 101 मरतबा पढ़ना है, ना आपने ज़्यादा पढ़ना है ना आपने कम पढ़ना है। तो इसके फ़ौरन बाद 1 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने शुरू में पढ़ा था। तो इसके बाद अपने दोनों हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर, अपने सीने पर फेर लें। तो मेरी प्यारी बहनों, जब आप अपना वजीफ़ा मुकम्मल करें तो अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ करें। आखिर में वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद अपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से आपने दुआ मांगने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे कि अल्लाह पाक मुझसे जो अनजाने जाने में दानिस्ता नादिस्ता कोई गुनाह, कोई गलती हो गई तो अपने रहमत के सदक़े मुझे माफ़ फरमा। जो भी हाजत हो, जो भी आपका मसला, अल्लाह ताला से आपने दुआ मांगने, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 24 घंटों के अंदर अंदर अल्लाह ताला कोई ना कोई आपके लिए राह ज़रूर निकाल देगा। अल्लाह ताला गैबी आपकी मदद का इंतज़ाम करेगा। आप इस वजीफ़े पर अमल करें, इंशाल्लाह ताला आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। आप जो भी अल्लाह ताला से इस अमल को करके मांगेंगे, आपके घर से हर किस्म की बेबरकतियाँ, मुश्किलात, मुसीबतें, दर्द दूर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस अमल की बहुत ज़्यादा बरकत और फजीलत है और बहुत से लोगों ने इस अमल को करके कामयाबी हासिल की है। इसलिए आप भी ये अमल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको खुशियाँ भी अता करेगा। जो मेरी बहनों खुशियों से महरूम हैं, उलझनों परेशानियों का शिकार हैं, आप इस अमल को करके खुशियाँ पाएँ और सदका जारिया की नीयत से इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मेरी प्यारी बहन, दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुना अपने बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी प्यारी बहनों, मेरी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफा हो और आप इससे फ़ायदा भी उठा सकें। मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि मेरी वीडियो दूसरे बहन भाइयों के साथ सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह।